दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे असंक्रमणी और संक्रमणी ज़मीन क्या है, कब आप असंक्रमणी से संक्रमणी ज़मीन करवा सकते हैं, ज़मीन असंक्रमणी से संक्रमणी कैसे करवाएं, उसका प्रोसेस क्या है, और संक्रमणी ज़मीन करवा रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। पूरा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असंक्रमणी और संक्रमणी ज़मीन है क्या एक्चुअली। तो देखिए, असंक्रमणी ज़मीन जो है वो है नॉन ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि आप इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते, किसी को दान में नहीं दे सकते, किसी को वसीयत नहीं कर सकते हैं, ना इस पर घर बना सकते। केवल आप जोतिए बोइए, आप एक्सपायर हो जाएंगे तो आपके जो उत्तराधिकारी है उन्हें ही मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे संक्रमणी ज़मीन क्या है। तो भाई साहब, संक्रमणी ज़मीन पे आप सब कुछ कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, उसे दान में दे सकते हैं, उसे वसीयत कर सकते हैं, उस पर घर बनवा सकते हैं, कोई आप कुछ भी करें 143 करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं हटवा सकते। जो खनिज है उस ज़मीन में, खनिज आप नहीं हटवा सकते बिना परमिशन। तो आपने समझा कि असंक्रमणी और संक्रमणी ज़मीन क्या है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर कि आप ये कब करवा सकते हैं। असंक्रमणी ज़मीन से संक्रमणी भूमिधर आप कब बन सकते हैं, कब आप करवा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके पास असंक्रमणी ज़मीन है, खतौनी निकल रही होगी कि फलानी ज़मीन इसकी है और ये संक्रमणी भूमिधर है, अगर वो 10 साल तक उसके पास रहती है, 10 साल तक असंक्रमणी भूमिधर वो रहता है, तो 10 साल बाद वो संक्रमणी भूमिधर स्वतः बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई असंक्रमणी ज़मीन थी आपसे, 10 साल से आपके अधीन है, तो आप संक्रमणी भूमिधर बन गए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आप नहीं बने। राजस्व संहिता ये कहती है कि भाई जिसके पास असंक्रमणी जो भी भूमिधर है, 10 साल बाद वो स्वतः संक्रमणी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कागजों पे ये तहसीलदार वगैरह करते नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है एक अलग से। ठीक है, हालांकि कर देना चाहिए कि राजस्व संहिता जी कहती है कि 10 साल जो असंक्रमणी रहा है, 10 साल बाद वो संक्रमणी हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम 5 साल ये समय कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के आप 10 साल बाद असंक्रमणी ज़मीन से संक्रमणी ज़मीन करवा सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ज़मीन असंक्रमणी से संक्रमणी कैसे करवाएं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, ये बताने से पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई इस संबंध में सलाह लेना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि ज़मीन असंक्रमणी से संक्रमणी कैसे करवाएं। ठीक है, तो देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि वैसे तो स्पष्ट कह दिया है कि जो भूमिधर है 10 साल उसके पास रही तो संक्रमणी बन गया, लेकिन आपकी खतौनी में तो नहीं लिखा है संक्रमणी। जिसे आप बेचेंगे वो लेगा ही नहीं, वो कहेगा संक्रमणी ज़मीन है भाई, मैं नहीं खरीदूंगा। और जो भी ज़मीन खरीदें वो संक्रमणी ज़मीन खरीदें, ट्रांसफरेबल राइट वाली। असंक्रमणी ज़मीन मत खरीदना कभी भी। ठीक है, तो कोई खरीदेगा नहीं। अब उसे डॉक्यूमेंट्स पे भी करवाना होगा, जो खतौनी है उस पर भी करवाना होगा, उस पर लिखा है संक्रमणी भूमिधर। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इसमें एक कंडीशन है कि असंक्रमणी ज़मीन संक्रमणी तभी होगी जब वो सरकार की ज़मीन न हो, जैसे खाद खलियान, चरागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ग्राम सभा या किसी अन्य सरकार की आरक्षित ज़मीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स निकलवाना पड़ेगा, आकार पत्र 41 और आकार पत्र 45। आकार पत्र 41 और 45 इसलिए ले आना पड़ता है आपको क्योंकि वो अपनी फाइल में लगाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि जो अधिकारी देखेगा, जो संक्रमणी से संक्रमणी करेगा, वो ये भी तो देखेगा भाई ये भूमि कब्रिस्तान वगैरह की तो नहीं है, क्योंकि सरकार उस पर ऑब्जेक्शन करेगी कि आपने कैसे चढ़ा दिया खतौनी पे। तो आपको इसके लिए आकार पत्र 41 और 45 उस ज़मीन का निकलवा लीजिए। आकार पत्र निकलेगा आपका जिला अभिलेखागार से। ठीक है, अब आपने आकार पत्र 41 निकलवा लिया है, आकार पत्र 45 निकलवा लिया, यानी कि प्रूफ हो गया कि ये ज़मीन जो है सरकारी की नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, आपको पट्टा अलॉट हुआ था या कैसे अलॉटमेंट हुआ था। अब आपको ये दिखाना है दूसरा डॉक्यूमेंट्स 57 खा, जिसे 57 खा बोलते, यानी कि ये ज़मीन आपके पास आई है, पट्टे से आई है, तो पट्टा स्वीकृत कब हुआ। पट्टा स्वीकृत हुआ, उसकी मीटिंग होती है, 57 खा बनता है, तो 57 खा की नकल वहाँ पे आपको चाहिए होगी।
ठीक है। तो 57 खा की नकल आप ले लीजिए, क्वेरी डलती है, क्वेरी आप ले लीजिए। अब आपने 41-45 ले लिया, 57 खा की नकल ले ली और आप फ़र्द खतौनी ले दिए। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एडवोकेट को दे सकते हैं और एडवोकेट आपकी फ़ाइल जो है ज़मीन असंक्रमणी से संक्रमणी के लिए जो है वो तहसीलदार के यहाँ लगा देंगे। तहसीलदार मान लीजिए जो भी अधिकारी सक्षम अधिकारी हैं वो आपकी फ़ाइल से संतुष्ट हैं, यानी कि उन्हें ये प्रूफ हो गया कि भाई आप ये ज़मीन जो करवा रहे हैं असंक्रमणी से संक्रमणी करवा रहे हैं वो ना तो सरकार वगैरह की है किसी भी प्रकार से, ठीक है, और इसका आपको पट्टा अलॉटमेंट हुआ था उसकी आपने क्वेरी भी दे दी, यानी कि 57 खा की आपने नकल भी दे दी कि भाई ये देखिए इस मीटिंग में हमें पट्टा अलॉटमेंट हुआ था इतनी ज़मीन का। तो यानी कि आप बिल्कुल सही हैं और 10 वर्ष आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके आधार पे आपकी जो असंक्रमणी ज़मीन है वो संक्रमणी हो जाएगी। फिर आप ये ज़मीन बेच सकते हैं, इसका 143 करवा सकते हैं, आप इस पर जो है घर बनवा सकते हैं, आदि काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब मैं आपको और दे दूं कि संक्रमणी ज़मीन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे संक्रमणी करवाने में, तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आप संक्रमणी ज़मीन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आकार पत्र 41-45 निकलवा लीजिए, 57 खा की नकल निकलवा दीजिए और एक खतौनी प्रमाणित खतौनी जो कि आपको वहाँ से मिलेगी, जो भी आपकी तहसील है वहाँ से। इतने डॉक्यूमेंट्स आप कर लीजिए, पूरी फाइल बना के आप एडवोकेट को दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो भी ज़मीन है असंक्रमणी ज़मीन वो संक्रमणी कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्या जो असंक्रमणी ज़मीन है वो खरीदी जानी चाहिए? तो देखिए असंक्रमणी ज़मीन जो है वो कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे भले ही उसे 10 वर्ष हो गए हों, लेकिन असंक्रमणी ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन होती है। इसे जो भी व्यक्ति है जिसकी भी असंक्रमणी ज़मीन है वो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी के भी जरिए, ठीक है, ना वसीयत के जरिए, ना बैनामा के जरिए, न दान के जरिए, किसी के जरिए वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसलिए असंक्रमणी ज़मीन जो है वो आप नहीं खरीद सकते हैं, ना ही इस पर धारा 24 होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको एक चीज़ और बता दी थी कि संक्रमणी असंक्रमणी ज़मीन होती क्या है। तो जब भी आप ज़मीन कोई खरीदते हैं तो वहाँ पे संक्रमणी ज़मीन खरीदिए आप, जो कि ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन होती है, ठीक है। अगर आपने असंक्रमणी ज़मीन खरीद ली तो ना तो उसका दाखिल खारिज होगा, ठीक है, ना ही आप उस पर घर वगैरह निर्माण करवा पाएंगे, ना ही उसकी आप मेड़बंदी करवाएंगे, ना ही आप उसका बंटवारा करवा सकते। तो इससे आपको तमाम समस्याएं आएंगी और जो भी मान लीजिए अगर किसी ने शिकायत कर ली तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपकी ज़मीन जो है वो निरस्त भी हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। धन्यवाद।